अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महाटीटी 2025 का पेपर एनालिसिस देखेंगे। पेपर सेकंड का नफ्सियात मजमून का जो तो हम पेपर आंसर की देखेंगे, लिहाजा वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। फ्रेंड्स, पेपर सेकंड आपका साइंस मैथ हो या फिर सोशल स्टडीज़ हो, सीडीपी के जो क्वेश्चन होते सेम होते। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर कोड हो ABCD, सीक्वेंस जो है तो चेंज रहेंगी और वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है तो चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर 61 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपका 71 नंबर पर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि तलबा की अबूरी सलाहियत की पैमाइश करने और उन अबूरी सलाहियतों का मवाजना दीगर तलबा के नंबरात और मुतालिका ग्रोह के तलबा की अबूरी सलाहियतों के नुक्ते नज़र से तैयार की गई कसौटी, तो इसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको म्यार की जांच कहते हैं। म्यारी जांच ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेंगे। हम डायरेक्टली जो है तो ऑप्शन ले लेंगे। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमोजिश नज़रियात सिर्फ मुहर्रिक और रद्द अमल पर आज़ादाना गौर करते हुए खुसूसी तौर पर माहौल को मद्देनज़र रखकर अलग अलग माहौल में एक ही मुहर्रिक के कारगर होने के बावजूद अलग अलग रद्द अमल मिलता है, दर्ज झेल किस नज़रिए में इसका जिक्र है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, समाजी मुशाहिदाती। अगला सवाल है, रोब्रिक यानी किसी भी किस्म की कदर पैमाई करने के लिए जांच का तैयार करदा एक खाका है। रूब्रिक की दर्जाबंदी दर्ज झेल खुसूसियत में से कौन सी खासियत गलत है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रूब्रिक में म्यार की तारीफ जगह, वक्त और सूरत हाल से ख़ता नज़र मुस्तकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी फिक्री काम को अंजाम देने के लिए जहानत का इन्हिसार हर फर्द के अज़बी रेशे और एक दूसरे के साथ उनकी तंजीम पर मुनहसिर होता है। ये दर्ज झेल किस नज़रिए में शामिल है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थॉर्नडाइक का कसीरुल आमिल नज़रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन से जिस्मानी नुक्स की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जहनी माजूरी पैदा होती है? दर्ज झेल में से कौन सी किस्म की जहनी माजूरी जिसमें हार्मोन्स की बेकायदा इखराज की वजह से होती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, मैंगोलिज्म। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन से तालीमी वसाइल का इस्तेमाल बहरे बच्चों के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अबैकस तख्ती। अगला सवाल है, तलबा को मखसूस तसव्वुरात सीखने और तसव्वुरात पर मबनी सोच के अमल को तैयार करने में दर्ज झेल में से कौन सा तदरीसी नमूना असरअंदाज होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, हुसूल तसव्वुर का नमूना। अगला सवाल है, दो अशिया या तजुर्बे की खुसूसियत के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ कायम होने पर जब एक चीज़ याद रहती है तो दूसरी चीज़ याद आती है, इस बयान के लिए दर्ज झेल में से कौन सा कानून है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुर्बत का कानून। अगला सवाल है, सॉल्वी एंड मेयर के पेश करदा जज्बाती जहानत की 5 सलाहियतों में समाजी महारत इस सलाहियत में कौन सा जो शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सियासी शऊर। अगला सवाल है कि एक तालिबे इल्म जो इम्तिहान में नाकाम होता है वो क्रिकेट में शानदार कामयाबी हासिल करता है, ये दर्ज झेल की जहनी दिफाई निज़ाम की मिसाल है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, तलाफ़ी। अगला सवाल है, रॉबर्ट गेगने ने नफ्सियाती आमोजिश के उसूल तय करते वक्त आमोजिश के 8 दर्जात तय किए और उनकी सतहों का तयन किया। एक सतह की आमोजिश किए बगैर ऊपर सतह की आमोजिश तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सी सतह इशाराती आमोजिश के बाद आती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुहर्रिक रद्द-ए-अमल आमोजिश। अगला सवाल है, तालिब इल्म के मुताला करते वक्त तज्जिया करना, उसूल तलाश करना, उनका इस्तेमाल करना, उस पर जोर दिया जाए तो आमोजिश की मुंतकली होती है, इसे किस आमोजिश की मुंतकली में बयान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उमूमियत का नज़रिया। अगला सवाल है, बच्चों की जहनी तरक्की के हवाले से बच्चों की तरक्की से गौर फिक्र और ज़बान पर मबनी उसूल डैश ने पेश किया, जिसमें जहनी तरक्की में समाजी बैनुल अमल का बड़ा किरदार है और बैनुल अमल में जो अमाल वक़ू पज़ीर होते हैं वही गुफ्तगू से भी ज़ाहिर होते हैं, इस तरह का ख्याल पेश किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ख्याल वाइगोस्की ने पेश किया। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, किसी भी मजमून के जिस हिस्से को सीखना है
उस हिस्से का तज्जिया करना, इल्म को छोटे छोटे मराहिल में तकसीम करना, सवाल व जवाब पूछना, ये दर्ज झेल में से कौन सा तदरीसी तरीका है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तरकीबी तरीका। अगला सवाल है, स्कूल के कमरे जमात में अजीम इंसानों की तस्वीर, अक़वाल ज़र्री लगाना और उनकी कहानियाँ तलबा को सुनाना वगैरह बातें दर्ज झेल किस सबक पर मुश्तमिल है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अखलाकी। अगला सवाल है, दर्ज झेल तदरीसी तकनीक में मुअल्लिम की शख्सियत के हवाले से बयान दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बयान गलत है? नंबर 1, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तलबा में तालीम से मुतालिक जोश और दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुअल्लिम में जोश व जज्बा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, नाकाबिल फ़हम से काबिल फ़हम इदराक की तरफ, मुनफरिद तजुर्बात से आम शक्लों की तरफ, मखसूस मिसालों से उसूलों की तरफ, इल्म के हुसूल पर मबनी हर्बर्ट के तरीके को डैश सोच का तरीका भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक इस्तिक़राई। अगला सवाल है, ब्लूम के पेश करदा मकासद की कारकर्दगी के मरहले में किसी भी महारत को हासिल करने का सबसे पहला मरहला डैश है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तखलीद। अगला सवाल है, कहानी पढ़ते वक्त उस कहानी के मरकज़ी किरदार की खुशी व गम से मुकम्मल आहंगी होती है। कहानी में मरकज़ी किरदार के अलमिनाक तजुर्बात हमारे जहन में उभरते हैं, ऐसे ख़यालात को डैश तख़य्युल कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जमालियाती तख़य्युल कहते हैं। अगला सवाल है कि हम एक वक्त में कितनी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं, या तवज्जो की एक जुस्त में कितनी चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं, उसे तवज्जो का दौरानिया कहते हैं। शनाख्त कीजिए कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान तवज्जो के दौरानिया से मुताबिकत नहीं रखता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर लास्ट, छोटे बच्चों की तवज्जो का दौरानिया तवील होता है और उम्र के साथ साथ उसमें कमी आती है, हालांकि ये गलत है। अगला सवाल है, तो फ्रेंड्स यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि ज़िंदगी गुजारने के दौरान जो इनफरादी और समाजी तजुर्बात हासिल होते हैं उसकी बिना पर अग़्ज़ करदा नताइज ज़रूरी नहीं कि साइंटिफिक हो, ये दर्ज झेल किस तरीके में होता है? तो फ्रेंड्स ये आर्म चेयर तरीक़े में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, इदराक एक पेचीदा अमल है, इस अमल में एहसासात के ग्रोथ चंद उसूलों के तहत बनते हैं। आगे की मिसाल में दर्ज झेल किस उसूल का इस्तेमाल किया जा सकता है? आसमान में बुरुजों का मुताला करते वक्त दुब्बे अकबर, शिकारी झुरमुट वगैरह सितारों की झुरमुट का मुशाहिदा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मुशाबहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा गुदूद बायोकेमिकल खारिज करके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, खून की शरीयानों को मुतासिर करता है? जज्बाती इस्तेमाल के दौरान ये गुदूद फ़ाल होते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एड्रेनल गुदूद। अगला सवाल है कि मसला हल करने की सलाहियत की नशोनुमा पर ख़यालात का इजहार करते हुए किस माहिर नफ्सियात के मसाइल को अमली मसाइल और फ़िक्री मसाइल में दर्जाबंदी करते हुए कहा है कि अमली मसाइल में इंसान को कुछ हासिल करना होता है, जबकि फ़िक्री मसाइल में किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव वाइकोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सा बयान बचपन की खुसूसियत की नुमाइंदगी नहीं करता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लास्ट, ग्रोही खेल के जरिए ही समाजी बर्ताव की बुनियाद रखी जाती है। ये ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, माहिर नफ्सियात मैकडोगल के फितरी जिबिलत की दर्जाबंदी में ज़ाती वक़ार इस ज़ुमरे में दर्ज झेल से कौन सी जिबिलत शामिल है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज़ाती अज़मत। अगला सवाल है कि तालीम हर लिहाज से फ़र्द की तरक्की है, इस तजुर्बे और सूरत हाल की नौइयत मुनफरिद होती है। तालीम की इस तारीफ़ को दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने बयान किया? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल जाने की बहुत सी वजूहात है, असल तजुर्बा और नए तजुर्बात एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और एक दूसरे की राह में रुकावट बनते हैं। मराठी के क़वायद की साख्त सीखने के बाद अंग्रेज़ी की जुमलाबंदी सीखना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त असल या पुराना तजुर्बा नए तजुर्बे की राह में रुकावट बन जाता है।
इसे डैश डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे क्या कहेंगे, इसे जो है तो तरक्की पसंद रुकावट कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, दर्जदिल आमोजिशी नज़रियात और उनके माहिर नफ्सियात की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सही व ख़ता का नज़रिया है, मशरूत रद्द अमल का नज़रिया है, मशरूत अमली नज़रिया है और बसीरती नज़रिया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जिस किसी को भी पता है थॉर्नडाइक ने जो नज़रिया पेश किया था वो सही व ख़ता का नज़रिया था। अगर से एक भी नज़रिया हमको याद है तो डायरेक्टली आंसर निकल कर आ सकता था, लिहाजा ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिब इल्म उसूलों की मायनी बताता है, उसूलों की वजाहत करता है, नए तसव्वुरात की वजाहत करता है, ये तमाम सरगर्मियाँ दर्ज झेल में से किन मकासद में शामिल है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, तफहीम में शामिल है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लिहाजा आपको CDP में यानी कि पेपर सेकेंड में नफ्सियात में कितने नंबरात हासिल हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर से आप सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीटेट की मुकम्मल बैच अवेलेबल है। लिहाजा 1 दिसंबर से आपको बैच यानी कि बैच स्टार्ट की जा रही है। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की जो है तो आपको PDF नोट्स अवेलेबल किए जाएंगी। मुकम्मल टीम हमारी जो है तो आपका साथ देंगी और गाइडेंस करेंगी। लिहाजा पेपर फर्स्ट की फ़ीस 999 रहेंगी और दोनों पेपर के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1499 इसकी फ़ीस रहेंगी। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।